इस वीडियो में जानेंगे आप अपना इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र घर बैठे खुद से कैसे बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। आपको गूगल में टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट। इस तरह से वेबसाइट पर आ जाएंगे edistrict.gov.in पर। यहाँ पर देखेंगे सिटीजन सर्विसेज के अंतर्गत आप इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सिटीजन लॉगिन ई साथी, इस पर क्लिक करेंगे। ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर किसी भी सर्विसेज का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले इस पर रजिस्टर करना होता है। उसके बाद यूजर आईडी में आपका बनाया हुआ लॉगिन आईडी जो होती है और पासवर्ड, उसके बाद ये कैप्चा कोड भर के लॉगिन करना होता है। अगर आप पहली बार इस पर आए हैं तो आपको यहाँ पर नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। ई डिस्ट्रिक्ट पर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इस पर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहे हैं, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड भर के सबमिट करते हैं। लॉगिन करने के बाद इस तरह से यहाँ डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ पर देख भी सकते हैं ई साथी सर्विसेज ऑलरेडी लिखा हुआ है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर देखें आपको मिल जाएगा आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र, सेवा। यहाँ पर आपको मिलेगा आय प्रमाण पत्र, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आय प्रमाण पत्र हेतु आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सेवा का प्रकार चुनना है, आप नगरीय क्षेत्र से हैं या ग्रामीण क्षेत्र से, उस पर टिक कर लीजिएगा। उसके बाद जिसके नाम से आप इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं उसका नाम हिंदी में टाइप करेंगे। उसके बाद प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में, उसी का अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में भर देंगे। यहाँ पर पिता, पति या संरक्षक का नाम आप अपने इनकम सर्टिफिकेट पर पिता का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर पिता सिलेक्ट रखने के बाद अपने पिता का नाम भरिएगा जो आपके आधार कार्ड में हो, उसके अनुसार ही ये प्रविष्टियाँ भरें। अगर कोई मैरिड वुमेन है तो वो पति का नाम यहाँ पर दे सकती है। अगर किसी के माता पिता नहीं है तो वो संरक्षक का यानी गार्जियन का नाम यहाँ पर दे सकते हैं गार्जियन को सिलेक्ट करने के बाद। उसके बाद माता का नाम भरना होता है। फिर यहाँ वर्तमान पता में मकान नंबर अगर है तो भर दीजिए, नहीं तो NA भर दीजिए यानी कैपिटल NA, नॉट एप्लीकेबल। मोहल्ला पोस्ट भरिए। उसके बाद जनपद ऑलरेडी आ रहा होगा क्योंकि जब आपने इस पे रजिस्ट्रेशन किया होगा तब आपसे जनपद मांगा गया होगा, तो वही जनपद यहाँ पर आएगा। फिर आपको तहसील चुननी है और यहाँ पर ग्राम अपना गांव का नाम है या फिर कोई शहर लगता है। अगर आपने नगर क्षेत्र चुना है तो नगर का नाम, अगर आपने नगर क्षेत्र चुना होगा तो मोहल्ला पोस्ट ही आएगा, तहसील आएगी। उसके बाद मोबाइल नंबर भरना होता है। अगर आपने ग्रामीण क्षेत्र चुना होगा तो गाँव का नाम आएगा, वो आप भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर भरिए। अगर आपका स्थायी पता ऊपर वाला ही है तो यहाँ पर उपरोक्त इस पर टिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो पता भरकर आ जाएगा। अब यहाँ व्यवसाय पे आपको कम से कम एक व्यवसाय ज़रूर देना है। आप क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, अगर विद्यार्थी हैं या मजदूरी करते हैं या कृषि है, आपका जो भी है वो यहाँ पर भर दीजिए। जैसे यहाँ पर हमने कृषि भर दिया। उसके बाद परिवार का विवरण आपको देना होता है। आपके परिवार में कुल सदस्य कितने हैं। अगर आप देखिए अपने परिवार का बनाना चाहते हैं जैसे हस्बैंड, वाइफ और आपके बच्चे, तो यहाँ पर जितने भी हो वो यहाँ पर मिलाकर आप लिख देंगे। अधिकतम 50 सदस्य तक लिख सकते हैं। जैसे हमने क्लिक, परिवार के सदस्यों की संख्या टाइप करने के बाद यहाँ पर कॉलम्स ओपन हो जाएंगे। आपको उन सदस्यों का विवरण देना होगा। जैसे परिवार के सदस्य का नाम, पहले नंबर पे कौन है आपका, उसके बाद उसका व्यवसाय क्या करता है और उसकी वार्षिक आय कितनी है, सालाना इनकम कितनी है, वो यहाँ भरेंगे। नहीं है तो 0 भरेंगे। उसके बाद दूसरा कैंडिडेट, इस तरह से सभी कैंडिडेट के नाम, उनका व्यवसाय यानी क्या करते हैं वो, और यहाँ पर वार्षिक आय एनुअल इनकम कितनी है वो भरेंगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, 0 भी भर सकते हैं। अब यहाँ आय निर्धारण हेतु तो आवेदक की श्रेणियाँ, यहाँ पर आपको कोई एक ऑप्शन देना होगा। इनमें से देख सकते हैं जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसकी आय यहाँ पर आपको वार्षिक भरनी होगी। यहाँ पर ओके, वार्षिक यानी सालाना आय आपकी कितनी है वो यहाँ पर भर देंगे। अगर खेती से है, कृषि से, तो कृषि का यहाँ पर आपकी खेती का जो हेक्टेयर में क्षेत्रफल है वो भरना होगा। उसके बाद आय भरनी होगी। ठीक है, निजी व्यवसाय तो निजी व्यवसाय से भर सकते हैं, पेंशन से पेंशन से भर सकते हैं। इस तरह से हमने जैसा कि वार्षिक भर दी है तो इस तरह से भर दीजिएगा, तो परिवार की कुल वार्षिक आय ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद क्या इससे पहले प्रमाण पत्र जारी हुआ है, अगर जारी हुआ है तो हाँ करेंगे, नहीं जारी हुआ है तो नहीं पर रहने देंगे। आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, हाँ पर ही क्लिक रहने देंगे। राशन कार्ड संख्या या परिवार आईडी, यहाँ पर अगर आपकी राशन कार्ड बना हुआ है तो ये भरिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं।
उसके बाद है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण विकल्प चुने, इस पर क्लिक करेंगे। शिक्षा संस्थान में प्रवेश हेतु या छात्रवृत्ति हेतु या अन्य, इनमें से अगर आपका कोई केस है तो भरिए, नहीं तो अन्य पर क्लिक कर दीजिए। जब आप अन्य पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रमाण पत्र की बनवाने का जो कारण है वो आपको खुद से भरना होता है, आप अपने अनुसार भर सकते हैं, जैसे सरकारी कामकाज हेतु वगैरह इस तरह से। अगर इनमें से कोई है शिक्षा संस्थान में एडमिशन के लिए या स्कॉलरशिप के लिए तो वही भर सकते हैं। उसके बाद अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं आइए जान लेते हैं। संलग्न शीर्षक अटैचमेंट फाइल कौन सी करनी होगी, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक फ़ोटो अपलोड करना होता है, आपका पासपोर्ट साइज, और ध्यान रखिएगा फ़ोटो जो है जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फ़ोटो का मैक्सिमम साइज 50 KB होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो। फोटो के बाद आपको एक स्व प्रमाणित घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है वो भरकर अपलोड करना होता है। वो कहाँ से मिलेगा, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए दे रहे हैं, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर हम उसकी PDF आपको अवेलेबल करा देंगे, वहाँ से मिल जाएगी। ओके, वो भर के अपलोड करना होता है। फोटो के अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका साइज 100 KB से ज़्यादा ना हो और वो भी JPG फॉर्मेट में हो। उसके बाद राशन कार्ड की छायाप्रति अगर है तो वो लगा दीजिए, नहीं तो यहाँ पर वेतन पर्ची लगेगी। अगर वेतन पर्ची नहीं है तो आपके जो भी अगर कस्बा लगता है या नगर क्षेत्र या ग्रामीण लगता है तो ग्राम प्रधान से आप लिखवा लीजिए उनके स्टाम्प पैड पर। अगर नगर क्षेत्र वगैरह लगता है तो पार्षद जो भी आपके लगते हैं उनसे आप लिखवा लीजिएगा, उनके स्टाम्प पैड पर प्रमाणित करा लीजिएगा आपकी सैलरी या फिर सालाना इनकम कितनी है। ओके, उसके बाद वेतन पर्ची अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद अब आता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड के लिए आपको अन्य पर क्लिक करना है। जब आप अन्य पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको भरना होगा, तो आप लिख दीजिएगा आधार कार्ड, और इस आधार के साथ अपने पिता का आधार कार्ड भी अटैच करना होगा। तो आप किसी एप्लीकेशन के माध्यम से दोनों आधार कार्ड यानी अपना आधार कार्ड और अपने फादर का आधार कार्ड एक ही पिक्चर में सेट कर लीजिएगा। उसको जेपीजी फॉर्मेट में अधिकतम साइज 100 KB या उससे कम करके यहाँ पर यानी अपना और पिता का आधार अपलोड कर देना है। चूज फाइल पर क्लिक करके बारी बारी से अपलोड पर क्लिक करते जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देखने लगेंगे। अब उसके बाद सारी प्रविष्टियाँ दोबारा से आप सही से चेक कर लें, एंड देन दर्ज करने पर क्लिक कर दें। दर्ज पर क्लिक करते ही इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। अब आपको इसका पेमेंट करना होता है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, पेमेंट नहीं करेंगे तो ये फॉरवर्ड नहीं होगा संबंधित अधिकारी को और आपका प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा। अब उसके लिए आपको पेमेंट कैसे करना है आइए आपको बताते हैं। आपको यहाँ से पेमेंट नहीं करना है क्योंकि वेब पोर्टल से अधिकतर पेमेंट फेल्ड हो जाता है, आपका पैसा भी कट जाता है लेकिन वो पेमेंट सक्सेस नहीं होता है। तो पेमेंट कैसे करेंगे आइए चलते हैं पेमेंट की तरफ। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल का प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ से आपको एक ऐप डाउनलोड करना है ई साथी। इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आ जाएगा ई साथी यूपी। इस तरह से इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा, थोड़ा वेट करेंगे। अब आपको यहाँ सेवाओं के लिए पंजीकृत या लॉगिन करें पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको वही अपना यूजर ID, पासवर्ड, सुरक्षा कोड यानी कैप्चा कोड भर के सबमिट कर लेना है। अब इस तरह से अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, यहाँ पर होगा सेवा शुल्क भुगतान, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ सिलेक्ट एप्लीकेशन नंबर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिएगा वही एप्लीकेशन नंबर शो होगा जिसका आपने पेमेंट नहीं किया होगा, वो सिलेक्ट कर लेंगे। या आपने जो आवेदन किया था उसकी जो प्रिंट आउट ली थी उसमें एप्लीकेशन नंबर देख लीजिएगा, वही होना चाहिए, गलत पेमेंट ना करें। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं 15 रुपये का पेमेंट करना होता है, केवल 15 रुपए। ओके, प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब इस तरह से यहाँ पर ई साथी का जो पेमेंट गेटवे है बिल डेस्क के माध्यम से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका रुपीस दिखाएगा, 15 रुपये का पेमेंट आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या QR या UPI के माध्यम से, ये 4 ऑप्शन से इनसे कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड चुनते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। डेबिट कार्ड का मतलब होता है आपका ATM कार्ड। अगर आपने ATM कार्ड वाला ऑप्शन चुना है तो यहाँ पर देख सकते हैं केवल और केवल रुपए कैटेगरी वाला ही ATM कार्ड यानी डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं। वीजा या मास्टर कार्ड से पेमेंट आप नहीं कर सकते। अगर आप अदर मोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर नेट बैंकिंग भी है। ओके, नेट बैंकिंग चूज करेंगे तो यहाँ पर आएंगे, इस तरह से नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन से आपको ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अगर QR या UPI के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, आपकी जो भी UPI हो। ठीक है, तो हमारे पास रुपए वाला डेबिट कार्ड अवेलेबल है तो इसलिए हमने डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन चुना है। आप जिससे भी सुटेबल हो सके वो ऑप्शन चुन लीजिएगा। यहाँ पर अगर आपने भी कार्ड चूज किया है तो कार्ड नंबर भरेंगे, एक्सपायरी डेट और CVV भरेंगे। CVV नंबर जो होता है कार्ड के पीछे 3 अंकों का लिखा होता है। कार्ड होल्डर का नेम जो कार्ड पे आपके पड़ा होगा, नाम किसका है, वो भर के मेक पेमेंट ऑफ 15 रुपये पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP भरेंगे और कंफर्म OTP पर क्लिक करेंगे। OTP नहीं मिलता है तो रीसेंड OTP पर क्लिक करके दोबारा OTP पा सकते हैं। चलिए OTP भर लेते हैं और कंफर्म OTP पर क्लिक करते हैं।
इस तरह से थोड़ा वेट करेंगे और देखेंगे पेमेंट सक्सेस हो गया है, ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने एक ऑप्शन होगा फॉरवर्ड टू कंसर्न ऑफिसर। पेमेंट करने के बाद आपको अपने इस एप्लीकेशन को रिलेटेड ऑफिसर के पास फॉरवर्ड करना होता है। उसके लिए यहाँ फॉरवर्ड टू कंसर्न ऑफिसर पर क्लिक करेंगे। इस तरह से क्लिक करते ही यहाँ पर फॉरवर्ड हो जाएगा। आप अपने स्टेटस भी देख सकते हैं। इस तरह होम पर क्लिक करेंगे और यहाँ व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो एप्लीकेशन शो होने लगेंगे जो अभी आपने अप्लाई किया होगा और यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस अप्लाइड इन फॉरवर्डेड टू कंसर्न ऑफिसर। आपका अप्लाई हो चुका है और रिलेटेड अधिकारी को ट्रांसफर भी हो चुका है, फॉरवर्ड हो चुका है। अब आपको वेट करना होगा, लगभग 7 से 15 दिन तक वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका यहीं से आ जाएगा और आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ सिलेक्ट सर्विस पर क्लिक करेंगे। आपने कौन सा अप्लाई किया था, जैसे इनकम, डोमिसाइल, अदर, तो इनकम पर क्लिक किया और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर शो होने लगेगा स्वीकृत या अस्वीकृत जो भी लिखा होगा और डाउनलोड वाला बटन होगा, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं।